मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनको कहा है कि ये मिनी मार्शल लॉ एक शक्ल में कायम है और उनका नाम लेने पर भी पाबंदी है। तो क्या समझते हैं ऐसे सख्त स्टेटमेंट देकर मुज़ाकरात का जो अमल है वो खान साहब खुद मुतासिर करना चाहते हैं? देखिए, एक तो पीटीआई को ये समझना चाहिए कि अगर किसी सूबे में उनकी हुकूमत है, ठीक है, उनके अपने पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसको बिल्कुल फॉलो करें, उनकी लीडरशिप के जो अहकामात हैं उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें आईन और कानून में रहते हुए। लेकिन जब आप किसी सूबे में या मुल्क में हुकूमत में होते हैं तो फिर आप उस सियासी जमात के नुमाइंदे होने के साथ साथ उस सूबे के लोगों के मफादात के ज़िम्मेदार भी होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि पीटीआई की केपीके में जो हुकूमत है वो अपनी इस बुनियादी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल फ़ारिग हैं, बिल्कुल उस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। केपीके के लोगों के जो मसाइल हैं उस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और केपीके में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लॉ एंड ऑर्डर का है। वहाँ बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और बेगुनाह लोग जो हैं उसमें शहीद भी हो रहे हैं। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उसके जवान शहीद हो रहे हैं, पोलियो के जो वर्कर हैं वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन वहाँ की हुकूमत, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बजाय इसके कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें, वो इमरान खान के अहकामात पर इस्लामाबाद तक चढ़ाई करने पर ज़्यादा उनकी तवज्जो होती है, जो बहुत ही नामुनासिब और गलत बात है। दूसरी जो आपने बात की मुज़ाकरात की, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में है। और कोई भी सियासी जमात, हुकूमत, सियासी पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी हो, पार्लियामेंट से बाहर बैठी हो, वो मुज़ाकरात से कभी भी भागते नहीं हैं। लेकिन ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए तब भी मैंने मेरे ख्वाहिशात का इज़हार करने के साथ साथ इसमें इस अपने ख़दशे का भी इज़हार किया था कि मुझे डर है कि इमरान खान इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ने नहीं देगा। और बदकिस्मती से मेरा वो जो ख़दशा था वो सही साबित हो रहा है और इमरान खान इसके अंदर रुकावट भी डाल रहा है, मसाइल भी पैदा कर रहा है। और ये जो मुज़ाकरात की नाकामी है, ये चलें, पीटीआई जो चाहती है कि मईशत को नुकसान पहुँचे, हमारी जो सियासी निज़ाम है उसको नुकसान पहुँचे, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए, ये तो चलें, उनके एजेंडाज़ हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, शायद उस पर वो किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो पीटीआई के अपने मफादात हैं, पीटीआई के अपने जो सियासी एजेंडा है, जो पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है, उसको वो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बात अगर उनकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान की समझ में ये बात आएगी नहीं। सईद गनी साहब ये बताइए, ताहिर भाई के बाद जैसे आपने फरमाया कि प्राचीन काम एक तरफ और यहाँ जितने तरक्याती काम मीर एक्सप्रेस में है, ये कॉजवे बन जाएगा, येलो लाइन का मनसूबा है। लेकिन सईद गनी साहब आप ये समझते नहीं कि मलीर एक्सप्रेस से भी ओपन होने जा रहा है और ये कॉजवे भी 3-4 महीने में हो जाएगा बाकी में। लेकिन ये कि लिंक्स रोड जो है अभी भी हीनो चरंगी से आप गुजर के आए, बल्कि पहले तो कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का मिनिस्टर भी किसी इलाके का दौरा करे तो सड़कें बन जाती थी। अभी भी हीनो चौक से आते हुए सड़क पूरी तरह टूट फूट का शिकार है। जब हैवी ट्रैफिक आके मलीर एक्सप्रेस वे को अप्रोच करेगा तो ये तो ट्रैफिक पहले ही हीनो चरंगी पे जाम रहता है, तो क्या हाल होगा, कैसे लोग जाएंगे? देखें, आपके इल्म में है, जिस तरह मैंने बताया कि येलो लाइन का एक प्रोजेक्ट हमारा है और उसके अंदर ये पूरा रूट जो है उसका हिस्सा है। अच्छा, इस वक्त हम ये पूरी सड़क जो है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की पूरी सड़क ले लें, यहाँ कयूमाबाद तक आ जाएँ, इसको पूरी सड़क को एक प्रोजेक्ट के तौर पर हम ले नहीं सकते, इसलिए कि ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है। लेकिन अगर आप इस पर सफ़र करेंगे तो कुछ अर्सा पहले तक यहाँ बहुत बड़े मसाइल थे, बीच में सड़क के नाले भी टूटे हुए थे, सड़कें भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमने टेम्परेरीली उनको मोटरेबल बनाया है, उसको हम ठीक कर रहे हैं और अभी भी इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको चंद बताई करेंगी कि और बहुत बड़ी सड़कें हैं जो हमारी एडीपी के अंदर शामिल हैं, जिसको हम अगले चंद महीनों में देखेंगे, मुकम्मल करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही है वो येलो लाइन के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसलिए पूरा कोई मनसूबा बड़ा उस पर लगा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये कॉजवे, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे, जाम सादिक अली ब्रिज, जब ये बनेंगे तो इसके साथ जितनी सड़कें इसको हम ठीक करेंगे। ऐसा नहीं होगा उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, ये मोटरेबल करेंगे ताकि लोग आसानी से। सईद भाई कल जो है सिंध असेंबली में, सईद भाई कल सिंध असेंबली में जो है टोल टैक्स पर बड़ी बहस हुई है, वफाक के खिलाफ बहुत सारी बातें की गई हैं। तो आज ये इतने बड़े मनसूबे जो आप बता रहे हैं और ये लियारी एक्सप्रेस, मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से, तो वहाँ का टोल टैक्स क्या होगा, आवाम को कोई वहाँ पर रिलीफ होगा या वफाक की तरह यहाँ पर? देखिए, 100 रुपये रखा गया छोटी गाड़ी के लिए और 200 बड़ी गाड़ी के लिए, ज़्यादा नहीं है।
मैं आपसे गुजारिश करूँ, देखिए जो कल असेंबली में रेजोल्यूशन आई थी ना, उसमें और इस स्कीम में फ़र्क क्या है। पहली बात ये कि सूबा सिंध में जिनको NHA मोटरवे कहता है, क्या मुझे ये बताइए कि वो मोटरवे के जो मयार हैं उसमें वो पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते? मेरी राय में तो नहीं उतरते। कोई एक सड़क भी पूरे सूबा सिंध में ऐसी नहीं है NHA की जिसको वो ये कह सके कि ये मोटरवे है। हम ये कह रहे हैं कि सहूलतें आप दे नहीं रहे, सड़कें आप बना नहीं रहे, और आप लोगों से जो टूल का उसमें इजाफे करते जा रहे हैं। अगर शहरियों को सहूलत मिलती रहे तो लोगों को टोल देने में कोई शायद एतराज़ भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो रास्ते NHA बनाता है उनके अलावा शहरियों के पास कोई और सहूलत नहीं है, कोई और रूट नहीं है। अगर आपको हैदराबाद जाना है तो आपको M9 से गुजर के जाना है, और M9 से आपको गुजर के जाना है और आपने वहाँ टोल देना है। अगर आप उसको छोड़ेंगे, नेशनल हाईवे से जाएंगे, वहाँ भी आपको टोल देना है क्योंकि NHA ने उस तरफ से लेना है। लेकिन ये जो सड़क है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे, ये मुख्तलिफ इसलिए है कि ये लोगों के पास चॉइस है। अगर शहरी चाहें कि उन्होंने टोल पे नहीं करना तो उनके पास शारा फैसल का रास्ता भी है, उनके पास कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता भी है, और ये एक तीसरा ऑप्शन है कि अगर शहरी अपना फ्यूल बचाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, एक अच्छी सड़क पर सफ़र करना चाहते हैं, तो वो एक पैसे दे के उस पर सफ़र कर सकते हैं। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एंड ऑफ द डे जो पैसे लगे हैं वो पैसे लोगों ने पे करने हैं इसके अंदर, तो इसलिए इस पर टोल टैक्स है। लेकिन इसका मुवाजना आप NHA के मोटरवेज के साथ नहीं कर सकते। साहब ये बताइए कि रेड लाइन जो है, आप एक्सप्रेस वे का तो इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन कराची में जो खुले गटर हैं उनके ढक्कन नहीं है, मासूम मैं आ बच्चों जाता की हूँ। जान। रेड लाइन का मंसूबा आपके लिए नो गो एरिया क्यों है? आप यहाँ आए हैं, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो भी सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पूरा कराची जो है उसकी वजह से मुतासिर है। दूसरा ये कि पंजाब या दीगर सूबों से अफसरान सिंध में कैसे आएंगे जब वाटर कारपोरेशन के अफसर को एंटी करप्शन जो है काम करने से रोकती है सिंध हुकूमत की हिदायत पे, और एक ही वो वजीर आला का रिश्तेदार DGTS, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एंटी करप्शन मुश्किल में पड़ जाती है। देखिए, अब ये जो सवाल आपने किया है ये अज़मशस पर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई शिकायत कहीं पे हो तो उस पर कोई कार्रवाई हो तो इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और वो गलत साबित हो जाता है तो ज़ाहिर है कोई उससे नहीं पूछेगा। लेकिन आप इस बुनियाद पे कि जी चूँकि आप मत पूछें इसलिए कि कोई और आएगा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी ज़्यादती है। उस मसले को मंतकी अंजाम तक आप पहुँचने दें, उसके बाद कोई हम कर लेंगे। दूसरा जो वो रेड लाइन का नहीं, रेड लाइन का प्रोजेक्ट देखें, ऐसा नहीं है कि वो सिंध हुकूमत का नहीं, हम उसको ओन करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है। लेकिन चूँकि मैं वज़ीर हूँ बल्दियात का, और वो जो प्रोजेक्ट है वो ट्रांसपोर्ट का महकमा उसको देख रहा है, शजीद मेमन साहब उसके वज़ीर हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी बेहतर अंदाज में इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया है, बेहतर अंदाज में उसको ठीक किया है। उनकी कारकर्दगी ऐसी है, और जो वो इस वक्त ऐलान किया इंशाअल्लाह ताला अगले साल में उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से शहरियों को तकालीफ ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ वो उठा रहे हैं, उस पर मुझसे माज़रत चाहते हैं। लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो वही शहरी जो इस वक्त तकलीफ का शिकार है उन्हीं को आसानी होगी जो उस रास्ते से गुजरते हैं, रूट से गुजरते हैं। सईद भाई ये बता जो आप पॉलिटिकल सवाल है, आज वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं, कुछ इशूज़ पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तनाव पैदा हो गया था। क्या आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मिलकर उस जो इख्तलाफात पैदा हो गए थे उसको ख़त्म करने की या दूर करने की कोशिश होगी आज? देखें, जो सियासी जमातें होती हैं और मुख्तलिफ़ सूबों में भले उनकी हुकूमत हो, वो बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करती हैं और करते रहे हैं, पहले भी हमने किया है। PTI के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करती है, और अगर जहाँ हम ये महसूस करेंगे कि सूबा सिंध के वसाइल के हवाले से या उनके हुकूक़ के हवाले से वफाकी हुकूमत ज़्यादती कर रही है तो हम भरपूर अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, उस पर आवाज़ उठाएंगे। अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठती है और जो हमारे एतराज़ात होते हैं उनको बैठ कर बातचीत के ज़रिए हल करने की वो कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त भी जो हम एतराज़ात उठाते हैं
या जो हमारे रिजर्वेशन हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर, प्रोजेक्ट्स पर, उस पर वो बातचीत के ज़रिए उसको हल करेंगे। सही भाई ये बताइएगा कि बाज़ाहिर तो तरक्याती काम नज़र आ रहे, लेकिन एमक्यूएम कह रही कि आपने कराची के साथ वो हाल किया है जो चंगेज़ खान ने किया था, और चंगेज़ खान ने जिस तरह तहस नहस किया था आते हुए उनको को जहाँ फतेह किया था, आपने भी कराची को फतेह करके तहस नहस कर दिया है। उसके बल्कि क्या बताऊँ, और आपने क्या किया है? आप जितने दोस्त यहाँ खड़े हैं, पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से कराची की सियासत को आप देखते हुए आए हैं। एमक्यूएम ने माजी में शहर के साथ क्या किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो हमारे मुखालिफिन हैं, हमें उनसे कोई तवक्को नहीं है कि हमारी वो तारीफ़ करेंगे, ना हम उनकी तारीफ़ के मोहताज हैं। हम जवाबदेह हैं सूबा सिंध के लोगों के, हम जवाबदेह हैं कराची के लोगों को। अगर कराची के लोग हम पर एतमाद करते हैं, हमें जितवा रहे हैं, हमें वोट दे रहे हैं, तो हमें एमक्यूएम के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज सूरत हाल ये है, एमक्यूएम किसी इंतखाब में अकेला इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजल से यहाँ उनकी जो नशिस्तें हैं, हमारे जो वोट हैं उसमें इजाफा हो रहा है, और आगे चल के मजीद इजाफा होता रहेगा। तो ये एमक्यूएम के लिए जवाब काफ़ी है, हमें सर्टिफिकेट करनी चाहिए। हैवी ट्रैफिक के हवाले से बहुत बड़ा इशू बना है। गवर्नर साहब भी कह रहे थे कि लियारी एक्सप्रेस वे पे भी जो है हैवी ट्रैफिक नहीं चली चाहिए। आप कह रहे हैं यहाँ पर हैवी ट्रैफिक के लिए भी आपने रूट जो है वो फिक्स किया है, तो ये बताइएगा हैवी ट्रैफिक की कोई टाइमिंग रखी जाएगी या किसी भी टाइम जो है वो हैवी ट्रैफिक जो है लियारी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल? मैं गुजारिश करूँ, देखें जो एतराज़ है ना शहरियों का भी, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। वो ये है कि शहर में जो मसरूफ़ शाहराएँ हैं वहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरता है और उसकी वजह से हादसा भी होते हैं। शहर में टाइमिंग रखे गए हैं कि 11 बजे से पहले जो है वो बड़ी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, लेकिन कभी कभी हमें नज़र आ जाती है, कभी इमरजेंसी भी हो जाती है, वो आ जाती है गाड़ियाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मनीर एक्सप्रेस वे या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे जो है, उस पर अगर आप बड़ी गाड़ियों को नहीं जाने देंगे तो फिर इसका मकसद जो है वो फौत हो जाता है। वो गाड़ियाँ जिनको M9 पे जाना है वो फिर शहर से गुजर के जाएंगी। हम तो ये चाहते हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे से भी बड़ी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त होनी चाहिए। हम पिछले कई महीनों से, शायद सालों से कोशिश कर रहे हैं कि NHA को इस बात पे कायल करें कि लियारी एक्सप्रेस वे को भी बड़ी ट्रैफिक के लिए वो खोलें और बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरें, ताकि शहर के बीच में से जो ट्रैफिक गुजरता है बड़ी गाड़ियों का वो ख़त्म हो जाए। अच्छा सर, मेरा सवाल इसी मंसूबे के बारे में है। मलीर एक्सप्रेस वे तो समझ में आ रहा है काठगोदाम तक जाना है, इस मंसूबे को बंदरगाह तक जाना है। आप फरमा रहे हैं कि 6 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा और 6 माह में ये मलीर एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, कॉजवे की बात कर रहे हैं? जी। नहीं, कॉजवे बराह रास्त उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये एक यहाँ पर आप समझें कि एक इंटरचेंज या जंक्शन टाइप की चीज़ होगी, जिससे सारी गाड़ियाँ आएंगी और वहाँ से फिर मुख्तलिफ रूट्स पे जिनको जहाँ जाना है। बेसिकली तो ये कॉजवे इसलिए बना है कि ये जो सड़क पे हम खड़े हैं, जहाँ से ट्रैफिक अभी गुजर रहा है, यहाँ बारिशों में ये सारा बंद हो जाता है, सड़क बार बार ख़राब होती है। इस मसले को हल करने के लिए, ताकि कुरंगी से जो दोस्त लोग सफ़र करते हैं वो आसानी से इस ब्रिज के ऊपर सफ़र कर सकें। लेकिन यकीनी तौर पर जो टाइमिंग है लोगों के, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इस पर ट्रैफिक का फ़्लो तेज़ होगा और वो आसानी लोगों को हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा उससे, लेकिन जहाँ पर ये उतरेगा वहीं से सारे ये रूट जो हैं दूसरे के साथ। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की अपनी खिदमत अपनी जगह पे है, लेकिन ये मलीर एक्सप्रेस वे का नाम तब्दील करके जुल्फ़िकार भुट्टो रखना ये अच्छी बात नहीं है कि इसको मलीर एक्सप्रेस ही रखा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मलीर के हवाले से पीपल्स पार्टी की बहुत तारीफ रही है, एहतजाज भी करती रही है जब मलीर ज़िला ख़त्म कर रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा मसला है। मलीर एक बहुत बड़ा ज़िला है और मलीर हमारी शान है, हमारा किला है। लेकिन ये एक एक्सप्रेस वे बना है, बड़ी अहम शारा है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जितनी खिदमात हैं उसके हवाले से अगर एक अहम मनसूबा उनके नाम से मनसूब कर दिया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस पर किसी को एतराज़ होगा। मैं समझता हूँ कि मलीर के लोग इस पर सबसे ज़्यादा खुश होंगे। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल जाना है मुझे, मैं जाना या तो इसके सारे खरीदे